गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो गया है और सभी बच्चों को एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है इससे कम से कम आपका देखा जाए तो 60% के आसपास क्वेश्चन आएंगे। अभी मॉडल प्रश्न पत्र 1 जारी किया गया है। आपको आज मैं साइंस कक्षा 10 विषय विज्ञान साइंस, समय 3 घंटा, पूर्णांक 80 का रहेगा। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उससे थोड़ा सा भिन्न। मैं समान निर्देश के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। इसमें परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर देंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या कितना है? 52। कितना है? 52। पिछले बार कितना होता था कि पिछले बार जो होता था अभी 52 है। पिछले बार होता था 40 + 40, 40 का और 40 का होता था, 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है। उस 40 के बदले अभी आपके पास 30 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। यानी आप देख सकते हैं इसमें जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है आपको। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। पहले 40 था, अब कितना हो गया? 30। और इसके बाद आपको 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा, 31 से लेकर 38 तक, 31 से लेकर 38 कुल संख्या प्रश्नों की संख्या 8 होगा, जिसमें 6 प्रश्न बनाने होंगे, जिसका अंक निर्धारित किया गया है 2। इसके बाद आपको प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 तक, प्रश्न संख्या जो 39 से लेकर 46 तक है उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 8 हो गई। 8 में से आपको मात्र उसमें बनाना है 6, जिसकी अंक 3-3 अंक का रहेगा। आप सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं, यही आपका मौका है आप देखने का और यही मेहनत करने का। अब आगे मैं बता दूं थोड़ा सा कि 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 4 प्रश्न बनाने हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेंगे। अब यह बहुत ही सभी बच्चों मैंने इस पर ध्यान देंगे खास करके, ताकि 4 क्वेश्चन मात्र हल कीजिएगा और आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। अब आते हैं हम लोग बिना विलम्ब किए हुए ये क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? तो समतल दर्पण जो है उसका फोकस दूरी कितना होगा? 0। यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए सही होगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। किसी वस्तु का अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वह वस्तु की स्थिति क्या होगी? कहाँ F पर होगा, अनंत पर होगा, C पर होगा, C से आगे होगा। यानी इसका ऑप्शन जो रहेगा B ऑप्शन सही होगा, C ऑप्शन सही होगा, C पर। यह गलत किया है, B 2 बार लिखा है, लेकिन A B C होना चाहिए, C पर होना चाहिए इसका ना। आगे है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किस में प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? आपको पता है इसमें प्रकाश तेज गति से किस में चलता है? प्रकाश तेज गति से तेल में, पानी में, वायु में, कागज पर। देखिए जो वायु होता है उसमें प्रकाश तेज गति से चलती है, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही होगा। एक लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है। कितना है? 4 है। उसकी फोकस दूरी कितना होना चाहिए? तो आपको पता है D बराबर कितना होता है? 1/f। 1/f होता है। यानी अगर मान लीजिए कि 1/f होता है, 1/4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा ना। यानी माइनस में तो माइनस इसका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर C इसका सही होना चाहिए। 4 का कितना? C सही होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग मानव नेत्र। 5वां, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? कार्निया, आइरिस, सिलियरी, मांसपेशिया, पुतली। इनमें से क्या है आपका? इसमें ऑप्शन नंबर आपका सिलियरी मांसपेशी के कारण इसका होता है, यानी ऑप्शन नंबर C ही सही होगा। आगे देखते हैं दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष को क्या जाता है? एक और नाम इसका होता है। दूरदृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं, दूरदृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन नंबर A सही होगा। आते हैं 7। प्रतिरोध का SI मात्रक कितना होता है? ये तब आप लोग जानते हैं, जल्दी आप लोग बताएं कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम का, होता है ओम।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में किस में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पिछले बार यह पूछा गया था। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में किस में किया जाता है? बिजली का बल्ब बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? बिजली का बल्ब बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। आप बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पढ़ाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसको निकलती है, किधर से किधर जाती है? बी, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सीएनजी। आप देखिए, आप अपने आप सोचिए कि ऊर्जा का सबसे परम स्रोत, जो ऊर्जा खत्म नहीं हो रही, उस स्रोत का नाम क्या है? उस स्रोत का नाम है सौर ऊर्जा, जो सूर्य से प्राप्त होता है। आजकल बढ़ाने के लिए मोदी जी तरह तरह का उपयोग कर रहे हैं। रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? रासायनिक समीकरण का संतुलन हम लोग किसके नियम से करते हैं? इसका होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, कि ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बशर्ते इसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। Fe प्लस CuSO4 इंटू एरो Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए इसमें क्या करना है? FeCuSO4 Cu इसमें क्या हुआ कि चेंज हुआ, इंटरचेंज हुआ, Cu को हटा दिया, यानी उसके स्थान पर Fe चल गया ना। तो आप बताइए कि जब चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे, H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। H प्लस आयन का सांद्रता किस पदार्थ में सबसे ज़्यादा होता है? जठर रस में होता है। किस में होता है? जठर रस। आगे, क्वेश्चन नंबर 14। पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान 5, 8, 10, 13 है। उपयुक्त में कौन सा पदार्थ अम्ल है? अम्ल आपको बताया गया है कि अम्ल किसको कहते हैं। थोड़ा सा डिफिनेशन पर देख लीजिए। अम्ल किसको कहते हैं? जिसका 5 से कम होता है उसको अम्ल कहते हैं। तो 5 से कम कौन है? ए है, ए पदार्थ, यानी आंसर इसका कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे, निम्नलिखित में किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? NaHCO3 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पदार्थ उभयधर्मी ऑक्साइड है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप देख लीजिए, इसको निश्चित एग्जाम में आने वाला है। इसका कौन होगा? Al2O3 होता है निम्नलिखित में उभयधर्मी ऑक्साइड, Al2O3। आगे देखते हैं हम लोग 17। दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? यानी 17 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 2 और 8। आगे, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप लोगों को पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो देख लीजिए। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें कौन होगा? आप देख लीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही होगा A CH4, B C2H6, C C2H2 और D C4H4, यानी 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, C2H2। CnH2n होता है। क्या होता है इसका सामान्य सूत्र? Cn यही होता है, आप देख लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, CHO में कौन कार्यात्मक समूह है? CH2O किसका है? CH2O किसका होता है? ये आप देख सकते हैं। इसमें CH2 जो होता है आपका 19 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 19 का ऑप्शन नंबर इसका एल्डिहाइड होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होता है? दिए गए कौन होगा इसमें? आप लोग बता सकते हैं इसमें थोड़ा सा। अब ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी इसका पोटेशियम का होता है। लिथियम, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होता है पोटेशियम का। आगे है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिला था टेस्ट में। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? 21 का होगा ऑप्शन नंबर प्राणी संभोजी पोषण होता है। प्राणी संभोजी पोषण ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के पायरवेट
का विखंडन कहाँ होता है? श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरावेट का विखंडन कहाँ होता है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन करता है? यानी थायरॉक्सिन। कौन करता है? थायरॉक्सिन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मेडुला से होता है। कहाँ से होता है? मेडुला से। आगे, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? यानी आप देख लीजिए, इसमें 25 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आप थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, सी यानी सी होगा इसका। कौन होगा? पुनरुभवन यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखते हैं 26 नंबर। 26 में आपके लिए दिया है मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? आप सबको पता है, इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ाया गया है। मनुष्य में निषेचन अंडवाहिका में होता है। कहाँ होता है? 26 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अंडवाहिका में होता है। 27, किस जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता माता दोनों के डीएनए से, न पिता के डीएनए से न माता की डीएनए से। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी होगा, यानी माता पिता दोनों से मिलकर गुण प्रभावित होता है। आगे है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? यानी 28 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय संलयन में, जल का विद्युत अपघटन में, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण में, यानी नाभिकीय विखंडन में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए 29 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले और सौर ऊर्जा कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? हरे पत्तियों की पत्तियां प्राप्त करने वाले ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए होता है? 29 का ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। कितना प्रतिशत? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1%। कितना 1% इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं लास्ट, निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? किसका? थर्मोकोल और डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के डिस्पोजल कप का, कागज के डिस्पोजल कप का? बताइए, आप ही बताइए। सोच सकते हैं कि किससे ज़्यादा, मैंने कहने का मतलब कि प्रदूषण होगा, और कौन है कि जो कि पुनः उसको डिस्पोज किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कागज के डिस्पोजल कप का उपयोग करें, वह मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी नहीं होगा, कोई दूषित नहीं होगा। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे सभी लोग जो अभी तक वंचित हैं उनको वीडियो मिल सके। और सभी लोग को धन्यवाद। आप वीडियो एक बार जरूर देखें।